बाज जो पक्षियों का राजा होता है, जिसे लोग ईगल कहते हैं कि बाज के पास बहुत ताकत होती है और बाज का एक अलग ही रुतबा होता है और हर सफल इंसान के पीछे या सफल चीज के पीछे एक कड़ा संघर्ष होता है। बहुत कठिन मेहनत होता है। आज की कहानी भी ऐसा ही होता है, बड़े कठिन संघर्ष से भरी, लेकिन बाज के संघर्ष से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, जिसे आप सफल हो सकते हैं और अपने सपनों, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जब बाज एक छोटा बच्चा होता है, तब से ही उसका कठिन संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे दूसरे पक्षियों की माँ खाना लाकर अपने चूजे को मुंह में खिलाता है, उस तरह बाज के बच्चे को खाना नहीं मिलता है। बाज की माँ अपने चूजे को मुंह में खाना नहीं डालती, उसे खाने को घोंसले से दूर डाल देती है और उस बच्चे को घोंसले से निकालकर खाने तक जाना पड़ता है, जिसे वो खा ले और बाज वापस आ जाए। एक बच्चे के लिए ये काम बहुत कठिन होता है, पर बाज के बच्चे को ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद भी इसकी ट्रेनिंग खत्म नहीं होती, उसे और कड़ी मेहनत और कठिन संघर्ष करना होता है। उसके पैदा होने से पहले ही दिन उसे उड़ने की प्रैक्टिस करनी होती है, जहां उसके जान को खतरा भी होता है, पर उसे वो भी करना पड़ता है। बाज की माँ उसके घोंसले से उसे फेंक देती है कि वो उड़े, और वो उड़ पाने में सफल नहीं होता है, वो नीचे गिरता है। उसकी माँ उसे पकड़ लेती है, फिर उसे वापस लाती है, रुकती नहीं है, फिर उसने फेंक देती है। जब वो फिर नीचे गिरने लगते हैं, तब उसे फिर लाती है और फिर फेंक देती है। ये कहानी तब तक चलती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाती है। ही नहीं, बाज आसमान में उड़ता है। कठिन संघर्ष, कठिन मेहनत के बाद वो इतनी आसमान के ऊंचाई पर है, उसे पास तक पहुंच न सके। जाके बाज दूसरे पक्षियों से बड़ा कहलाता है और पक्षियों का राजा कहलाता है, पर उसका कठिन संघर्ष यही तक नहीं रुकता। मेहनत करने के बाद भी उसकी कठिनाई के दौर खत्म नहीं होता। जब बाज 40 साल का होता है, तब वो बूढ़ा होने लगता है, कमजोर हो जाता है, उसके नाखून खराब हो जाते हैं, उसके पंखे में उतनी ताकत नहीं होती तो उड़ सके। जहाँ तक कि उसकी पैनी चोंच भी मुलायम हो जाती है, जिसके कारण वो शिकार करने के काबिल नहीं रहता। ये दौर बाज की जिंदगी का सबसे कठिन दौर होते हैं। तब वो अकेला पहाड़ पर जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर जोर जोर से पटकना शुरू कर देता है, तब तक कि उसकी चोंच टूट न जाए। फिर अपने नाखूनों को जोर जोर से घिसना शुरू कर देता है, जिसे वो भी टूट जाते हैं, जिसे बहुत दर्द होता है। बहुत कठिन काम होता है, लेकिन एक बाज को वो भी करना पड़ता है। उसके बाद तो सबसे कठिन काम तो वो होता है जिसमें बाज को एक एक करके अपने पंखों को अपने चोंच से खींचकर तोड़ना होता है, जो बहुत दर्दनाक होता है, जिसे बाज खून से लथपथ हो जाते हैं, पर बाज को ये बहुत जरूरी होता है एक बाज ये काम करे, और यहाँ तक कि वो मरने की स्थिति में आ जाती है, फिर भी उसे ये काम करना पड़ता है। और इस काम के बाद फिर एक समय आता है जिसमें बाज को एक नई चोंच मिलती है, उसके नाखून उगते हैं और फिर उसके ये पंखा आ जाते हैं, और उसके बाद एक जवान पक्षी की तरह उतनी ही ताकत पाता है जैसे कि वो जवान होता है।
बाज के पास फिर अपनी ताकत आती है, वो 40 साल तक और जिंदा रहता है और उसके कारण आज पूरे 80 साल तक जिंदा रहता है। का यही कड़ा संघर्ष पक्षियों में राजा का दर्जा देता है। बाज की कहानी ये बताती है कि दुनिया में और समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़े संघर्ष की ज़रूरत होते हैं, जिसमें दर्द और परेशानी तो बहुत होते हैं, लेकिन उसे झेलना पड़ता है। एक इंसान भी अपने आप को सफल बनाना चाहता है, उसे दर्द से गुजरना पड़ता है। दर्द से गुजरना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं कि जब तक सोने को गर्म नहीं किया जाता तब तक वो अपना आकार में नहीं ढालता। एक इंसान को तो दुनिया में सफल हैं, उसे संघर्ष करना पड़ा है, और यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको भी इस कठिन संघर्ष से गुजरना होगा, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, क्योंकि जब आप एक कठिन संघर्ष के बाद गुजरेंगे तो आपकी पहचान अलग होगी, दुनिया में लोग आपको जानेंगे और आप सफल हो जाएंगे। दोस्त, मोटिवेशन देने के लिए तो मैं होता हूँ, लेकिन कठिन रास्तों को तो तुम्हें खुद बनाना है और खुद को सफल बनाना पड़ता है। मेरे दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।